A very good morning to all the students. Welcome to new video. आज हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं दोनों ही केस में। तो इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट, और केस नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल हेल्प करेगा आपको समझने के लिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो कैपिटल ऑफ ए मैंने पूरा बैलेंस शीट में लिया है, सिर्फ क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट होता है, तो मैंने वही करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो जो जो जरूरी चीजें हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, मैंने उन्हीं चीजों को यहाँ कंसिडर किया है। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस हमें चाहिए, तो वो मैंने ले लिया है। यानी कैपिटल ऑफ ए 80,000 है, कैपिटल ऑफ बी 1,20,000 है। अदर इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट वो हमें चाहिए, हमने ले लिया है 20,000। ऐसे जनरल रिजर्व 10,000 लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, they admit C as a new partner for 1/5 share in the profits. C brings 60,000 as capital and rupees 30,000 for his share of goodwill. आगे capital accounts of all the partners are to be adjusted on the basis of C share. Necessary adjustment are to be made in cash or current accounts. तो जो adjustment होंगी वो कैश अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों में से एज पर क्वेश्चन होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो उसको कैश अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे। चलिए हम दोनों ही केस को अलग अलग समझ लेते हैं, कैश के थ्रू भी एडजस्टमेंट कैसे होगा और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कैसे होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर न्यू शेयर नहीं दिया है, सबसे पहले हम न्यू शेयर निकालेंगे। तो उसको निकालने का वही फॉर्मूला जो हमने पीछे शुरू के एक्सरसाइज में किया हुआ है। लेट द होल शेयर बी 1, इसमें से सी का शेयर माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 4/5। इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी के ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा 12/25, ऐसे बी का न्यू शेयर आ जाएगा 8/25। और सी का न्यू शेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बट क्योंकि इनको रेशियो में लिखना है तो हम इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो सी का शेयर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/25। आप देख सकते हैं हम तीनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ABC इज 12:8:5। अगर ये न्यू रेशियो दिया होता तो हम स्टेप्स से बच सकते थे, बट क्योंकि क्योंकि हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, तो हमें न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी ही हर हाथ में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। यानी जो नए पार्टनर का शेयर है उसके हिसाब से हम निकाल देते हैं कैपिटल ऑफ फर्म। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जो नया पार्टनर का कैपिटल है 60,000, उसको उसके हम रेशियो से फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। यानी जो सी का शेयर है 1/5, उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/1। तो इस तरह से हमारी फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, जो कितना आ जाएगा 3 लाख। इस 3 लाख में हम कैपिटल निकाल लेते हैं। कैपिटल ऑफ ए न्यू फर्म विल बी 3 लाख इंटू हिज न्यू शेयर। तो इस तरह से जो ए का न्यू कैपिटल आ जाएगा 1,44,000 आ जाएगा। ऐसे ही बी की कैलकुलेशन हम करें तो बी का न्यू कैपिटल आ जाएगा 96,000। तो ये सारी हमारी वर्किंग नोट्स है जो मैंडेटरी हमें करनी पड़ेगी केस 1 केस में। केस 1 का और केस 2 में डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम करते हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इसमें पहले हम कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने जा रहे हैं, और दूसरा ही मैं सिखा दूंगा आपको करंट अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस आ जाएंगे कैपिटल के, एक नए पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं था, न्यू रेशियो तो हमने निकाला है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। और ऐसे ही जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम इन तीनों ही अकाउंट को टोटल कर लेंगे। ये आ रहा है 1,16,000, 1,44,000 एंड 60,000। अब इस बैलेंस को हम इधर ट्रांसफर करके क्योंकि इस डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो हम इसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, और ये टोटल आ जाएगा 1,16,000, 1,44,000 एंड 60,000। मैंने इसको पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा करना कन्वीनियंट रहे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको आसानी से हम कर सकते हैं। ये जो बैलेंस सीडी है इसको हम अगले पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस पीडी करके, इस तरह से कुछ। और अब हम लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। ये वो बैलेंस है जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है, 1,44,000, 96,000
तो वो बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, आप देख सकते हैं। ए का कैपिटल आ रहा था 1,44,000 और बी का आ रहा है 96,000। तो अब हम इस बैलेंस शीट को यहाँ लिख देते हैं। अब हम दोनों साइडों को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले ए का कंपेरिजन देखते हैं। ए का इधर बैलेंस शीट आ रहा है 1,44,000 और बैलेंस बीडी आ रहा है 1,16,000। तो आप देख सकते हैं ए का ये साइड बड़ा है, तो हम इसी टोटल को हम इधर लिख देते हैं 1,44,000 और सेम टोटल हम इधर लिख देंगे 1,44,000 और इसमें से हम 1,16,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर और यहाँ 28,000 का अमाउंट हम लिख देंगे। अब आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने निकाला है। मतलब सीधा सा रूल है, जो बड़ी साइड है उसमें छोटी साइड को माइनस कर दिया है। यही रूल हम बी पर अप्लाई करके देखते हैं। बी का जो बैलेंस सी डी है वो 96,000 है और जो बैलेंस बी डी है वो है 1,44,000। तो आप देख सकते हैं दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1,44,000 और इधर भी 1,44,000 लिख देते हैं, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ये बैलेंस सी डी को, तो ये आ जाएगा 48,000 किस नाम से, टू कैश अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कैश के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर हम इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करें साथ साथ वो भी आप समझ लें, इफ एडजस्टमेंट डन थ्रू करंट अकाउंट, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ टू कैश की जगह आ जाएगा टू बीस करंट अकाउंट, क्योंकि बी के अकाउंट में कॉलम में एंट्री आ रही है और इधर एक ही कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा बाय इस करंट अकाउंट। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट थ्रू कैश और करंट अकाउंट। आप देख लें एक बार, कैश में तो टू कैश हम लिख रहे हैं सीधा सीधा और बाय कैश, और करंट अकाउंट में जिसके अकाउंट में अमाउंट आ रहा है उसी नाम को मेंशन करेंगे। जैसे बी के अकाउंट में डिफरेंस आ रहा था, हम लिख देंगे टू बीस करंट अकाउंट और इधर आ रहा है ए के अकाउंट में आ रहा था, हम लेते हैं बाय ए करंट अकाउंट। और ये दोनों एज इट इज, यानी जो ये बी का जो करंट अकाउंट है लाइबिलिटी में पोस्ट हो जाएगा और ये ए का जो करंट अकाउंट है वो एसेट साइड में पोस्ट हो जाएगा। दिस इज केस वन। केस वन का आइडेंटिफिकेशन ऐसे होता है कि जिसमें कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ये केस वन का था कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हमें हमारे पास जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल दिया होता है, उसको करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। हाँ, अगर न्यू रेशियो दिया होता तो हम इस वाले स्टेप से बच सकते थे, ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो जाता, तो हम सीधे कैपिटल को इस तरह से निकाल करके उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर सकते थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं बच्चों केस टू की। केस टू कंपैरेटिवली बहुत आसान है और इसका कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। तो हम लेते हैं सेम ही क्वेश्चन, A and B are partners in the ratio of 3:2. Capital of A given, capital of B is given. Other information, all information are same except they admit C as a new partner for 1/5 share in the profit. Look at this line. Look at this line. C bring proportionate capital. इसका मतलब यहाँ कैपिटल साइलेंट है। यही फर्क है केस वन और केस टू में। केस वन में कैपिटल दी होती है और केस टू में कैपिटल नहीं दी होती है। तो जहां इस तरह की लाइन आ जाए प्रोपोर्शनेट कैपिटल समथिंग, जहां पे क्लियरली ये ना लिखा हो कि सी का कैपिटल कितना है, तो आप समझ जाएंगे वो केस टू है। तो सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर एंड ब्रिंग्स ₹60,000 एज, ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ये सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड नाउ लुक एट दिस, C brings proportionate capital for 1/5 share and ₹30,000 for his share of goodwill। तो कैपिटल यहाँ पे हिडन है, कैपिटल की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ये केस टू है। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देख लेते हैं। सेम एज इट इज हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया बाय बैलेंस पीडी, फिर हमने लिख दिया बाय बैंक। जो हमने कैलकुलेट करना है ये हम खाली छोड़ेंगे फिलहाल, अभी हमें पता नहीं है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज पोस्ट हो जाएगा, गुडविल का अमाउंट एज इट इज पोस्ट हो जाएगा, रिजर्व की वैल्यू एज इट इज पोस्ट हो जाएगी। इन दोनों के अकाउंट को टोटल करेंगे, इधर टोटल लिखेंगे। इस टोटल में से इधर डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, ए का 1,16,000 और बी का कितना हो जाएगा 1,44,000। और जो सी का जो अमाउंट है वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कैसे करना है, चलिए देखते हैं उसको, वर्किंग नोट समझते हैं। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए, 1,16,000। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बी, ये ए गलती से लिखा है बच्चों, ये बी है। तो बी का कितना कैपिटल है 1,44,000।
दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 2,60,000। ये कैसे आया है? इन दोनों अमाउंट को हमने प्लस कर दिया है। अब फॉर्मूला क्या है कैपिटल निकालने का? कैपिटल ऑफ सी इज इक्वल टू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए एंड बी इनटू न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो ए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 आता है। अगर हम उसको रेसिप्रोकेट करें, उसको रिवर्स करें तो 5/4 आ जाएगा। तो वही सब चीजें अप्लाई हम कर देते हैं। तो देखिए कैसे मैंने अप्लाई करा है। टोटल कैपिटल कितना है ए और बी का? 2,60,000 इंटू व्हाट इज सी शेयर 1/5 इंटू व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर 5/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से जो सी का कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 65,000। इस 65,000 को हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट 65,000। टोटल में 65,000 आ जाएगा, इधर भी 65,000 आ जाएगा और इसका बैलेंस शीट भी 65,000 आ जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन केस 2 एंड केस 1। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी होती है, वही मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी ऐसा लिखा होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। रादर सी ऐसे लिखा होता है, सी was to bring 20% of combined capital of A and B। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, तो बच्चों इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम देखेंगे टोटल कैपिटल कितना आ रहा है ए और बी का 2,60,000। तो इस केस में हम कैसे निकाल देंगे? 2,60,000 इंटू 20%, 20/100। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2,60,000 का 20% अगर हम निकालें तो ये आ जाता है 52,000। एक इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, तो सीधा आप निकाल देंगे जो भी अमाउंट का। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है केस 2 का, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछ जाते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी हो तो हम कैसे अमाउंट निकालेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन द कैपिटल एडजस्टमेंट। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चंस एंड ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलते हैं।